हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बिथायूस में। और दोस्तों, आज 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का कुछ मैथ और रीजनिंग के हम प्रश्न हमारे पास आए हैं, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग सोशल एड्रेस पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी किसी तरह का क्वेरी हो तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी आप लोग जो है सो पेज को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी PDF जो है सो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होती है। साथ ही हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बताना है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको नंबर ऊपर में दिए गए जैसे 8, 9, 12 और 15, तो आपको क्या करना है कि सभी का आपको सबसे पहले LCM ले लेना है। जब आप सभी का LCM लेंगे तो आप इसको कर लीजिए कि 2 से LCM ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, ये 6 है और ये आपका 15 ही हो जाएगा। फिर अगर आप 2 से लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 3 होगा, ये 15 ही रहेगा। अब आप क्या कीजिए कि 3 से ले लीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। देखिए और कोई नंबर कट रहा है क्या? नहीं होगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180 और 180 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 360। ठीक है, कितना हो जाएगा? 360। और अब क्या बोल रहा है, मतलब 360 ऐसा नंबर है जिससे हम 8, 9, 12 और 15 चारों को डिवाइड करेंगे तो चारों नंबर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली कट जाएगा। अब क्या होना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 4 आपको ऐड कर देना है। तो 360 में अगर 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 364। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 360। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा वह है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार क्या है, एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको न लाभ न हानि पर बेचे तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्या बताना है आपको? लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए आसान है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले 118% जो है सो के लाभ पर बेचता है, मतलब 18% के लाभ पर, तो टोटल कितना हो गया? 118% हो गया। और न लाभ न हानि मतलब कितना? 100 में बेचना चाहिए। और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपको 99 दिया है। तो डिफरेंस कितना का यहाँ पे जो है सो आपका 18 यूनिट का। ठीक है, 18 यूनिट का डिफरेंस कितना है? 99। तो अब आपको यहाँ से निकाल लेना है 1 यूनिट का। और CP कितना होता है? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट आप अगर निकालते हैं तो 99/18 और आपको निकालना कितना है? तो 100 यूनिट का। तो 100 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। तो 9 के टेबल में 2 बार में और 9 के टेबल में यह आपका 11 बार में। 2 से यहाँ पे ये 50 चला जाएगा और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 11 × 50। तो 11 5 जा 55। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 550। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो RS 550 रुपया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है। तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे? तो देखिए, विजेता है उसको कितना वोट मिला है आपका? तो उसको मिला है आपको 64%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो विजेता है उसको आपका 64% मत मिला है। तो जो आपका हारने वाला प्रत्याशी होगा उसको कितना मत मिलेगा? तो 100 - 64। तो 100 - अगर 64 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36। और इस दोनों का जो अंतर है वो है 2240। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका 8 28। ठीक है, मतलब 28 यूनिट का जो वैल्यू है वो है आपका 2240। और पूछा जा रहा है कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। तो यह भी आपका क्या हो गया? पीछे वाले प्रश्न की तरह ही हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका? तो 2240/28। और बताना आपको कितने का है? तो 100 यूनिट का। अब आप लोग क्या कर लीजिए कि इसको कट कर लीजिए। तो 28 से अगर कट करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 28 से 8 बार में 224। तो ये आपका हो गया ऊपर में 80 और इधर में आपका 100 से गुना हो जाएगा। तो 80 में 100 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, कितना हो गया? 8000। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है 20 दिन में के कार्य को करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, काम भी साथ में शुरू करते हैं। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? काफ़ी आसान है, 20 और 30 का LCM। तो 30 दूना 60 हो गया और 20 से 3 बार में और 30 से आपका डिवाइड करेंगे, मतलब 60 में 30 से तो 2 हो जाएगा। अब क्या कि साथ में काम कर रहा है, मतलब A + B एक साथ काम करे तो इफिशियंसी भी आपका क्या हो जाएगा?
ऐड हो जाएगा तो 3 + 2, तो 3 और 2 कितना इफिशियंसी हो जाएगा तो 5। अब टोटल वर्क कितना है तो 60 है, टोटल इफिशियंसी एक दिन का कितना है तो 5 यूनिट है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 में 60 में 5 से डिवाइड करें तो कितना हो गया 12 दिन। ठीक है, 12 डेज, मतलब ये दोनों साथ में कितने दिन में काम करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको गति बताना है, तो गति का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, d/t होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको क्या करना है कि कोई भी जो ट्रेन है वो ट्रेन अगर ये है और ये प्लेटफॉर्म है, तो जब ट्रेन यहाँ से पार करेगा तो अपने इस लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाता है कि ट्रेन की लंबाई और साथ में जो है सो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होता है। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है तो 20 सेकंड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो आपका टाइम भी सेकंड में होना चाहिए, मतलब मीटर्स पर सेकंड में। और आपसे प्रश्न में देखिए ट्रेन की सिर्फ गति पूछा जा रहा है। पीछे के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया भी था कि आपको क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो उस स्थिति में आपको क्या कर लेना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो यहीं पे आप 18/5 से गुना कर लीजिए। अब आप 150 और 450 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 600 बटा में यहाँ पे 20 गुने 18/5। अब इसको कट करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 से ये आपका हो जाएगा 12, 120 बार में, 20 से आपका ये हो जाएगा 6 बार में, और 18 और 6, तो 18 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 108, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़का की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वें स्थान पर है। तो ऊपर से जब बात करेंगे तो ऊपर से आपका 43वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, मतलब लड़का अगर यहाँ पे है तो ये आपका 43 है, तो इसके ऊपर कितने बच्चे होंगे तो ऊपर जो है सो आपके 42 बच्चे होंगे। और पूछ रहा है कि उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो नीचे से कितना होगा, कक्षा में लड़के कितने हैं तो 80, तो 43 तक तो ये हो गया, और पीछे से हम लोग यहाँ से चलेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से मतलब नीचे से देखेंगे तो ऊपर से 43 है, तो नीचे से कितना हो जाएगा तो 80 में से आप लोग 43 को माइनस कीजिएगा, तो 10 में से 3 यहाँ से गया तो 7, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, मतलब 37। अब सबको आप लोग ऐड करके एक बार रीचेक भी कर सकते हैं। जैसे 42 यहाँ तक है, एक ये लड़का है तो एक यूनिट ये हो गया, और नीचे में 37 है, तो ऐड कीजिए तो 7, 1 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, तो 4 3 7 1 8, मतलब यहाँ पे आपका इक्वेशन भी देखेंगे तो एक तरीके से सॉल्व हो गया और आपका सेटिस्फाई भी हो गया। तो नीचे से उसका पूछा क्या जा रहा है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो नीचे से उसका स्थान 37 नहीं होगा, 37 तो उसके नीचे बच्चे हैं, और नीचे से उसका स्थान हो जाएगा 38वां। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा 38वां। तो दोस्तों ये था आपके आज के 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।